शादी हुए बहुत ही लंबा समय निकल जाता है, पर अभी तक घर में कुल दीपक पैदा नहीं हुआ था। इसको लेकर दंपति के मन के अंदर हमेशा कोई न कोई चिंता है वह सताती रहती थी। हमारी ये जो बेल है ये आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा नाम है वह आगे कैसे चलेगा, हमारा कुल है उस कुल का विकास है वह कैसे होगा। इस तरह की भावना हमेशा उनके मन के अंदर बनी रहती थी। चिंता और ज़्यादा उनको चिंतित करती ही जा रही थी। जब एक बार चिंता का दौर प्रारंभ हो जाता है फिर वो चिंता कम होने का नाम भी नहीं लेती है। समय निकलता जा रहा था पर कोई भी उपाय है काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तंत्र मंत्र यंत्र सारे फेल हो जाते हैं, कोई भी कारगर उपाय साबित नहीं हो रहा था। आखिर के अंदर मन को मार कर बैठ जाते हैं। अब जो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है, जो होना है वह होकर रहेगा। जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तब जाकर उसको अपने कर्म हैं ये याद आने प्रारंभ हो जाते हैं। पर व्यक्ति यदि पहले ही बुरे कर्म करते हुए सजग रहना प्रारंभ कर देता है तो ऐसा दिन है उसको कभी देखना भी नहीं पड़ता है। पर जब बुरे कर्म करना प्रारंभ कर देता है तब उसकी आँखों पर मानो कोई किसी ने पट्टी बांध दी हो वैसा ही दृश्य नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। अंधकार ही अंधकार नज़र आता है, प्रकाश उसको कभी भी नज़र ही नहीं आता है। जब चोट लगती है तब आँख खुलती है, तब तक समय है वह निकल जाता है। पश्चाताप के अलावा उसके पास में कोई भी चारा नहीं रहता है। जब दंपति को अपने कर्म याद आने प्रारंभ हो जाती हैं तब मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, जैसा हमने कर्म किया था वैसा आज हमारे को भुगतना ही पड़ रहा है। लगता है हमने भी पिछले जन्म के अंदर किसी के अंतराय दी होगी जिसके कारण आज हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रही हैं। जब हमारे अंतराय कर्म हैं ये दूर होंगे, टूटेंगे, तब हमारी मनोकामना है वह भी अपने आप पूरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। अपने मन को धीरज देने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं। योग ऐसा मिलता है अचानक कुछ समय के पश्चात एक नई रोशनी अपने आप ही प्रकट होनी प्रारंभ हो जाती है। जब दंपति को ये पता लगता है अब हमारे इस सोने आंगन में किलकारी है वह गूंजने वाली है। थोड़े समय के पश्चात घर में एक बच्चा जन्म लेता है। माँ की ममता है वह सार्थकता होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तब उसके मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्नता की भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है और वह अपनी ममता को छुपाए भी नहीं छुपा पाती है। पर थोड़े समय के अंदर दूसरा पाठ भी हो जाता है। जब उसको पता लगा बच्चे के आँखों की रोशनी है वह तो बिल्कुल है ही नहीं, बच्चा केवल इधर उधर हाथ है ये मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब उसको अच्छे वैद्यराज को दिखलाया गया तब बताया गया इसकी दोनों आँखों की रोशनी है वह कभी भी नहीं आ सकती है। जन्म से यह अंधा है और अंधा ही रहेगा। एक बार मन के अंदर दुख होता है, बच्चा पैदा भी हुआ और वह भी अंधा हुआ, पर यह संतोष था चलो कम से कम हमारे को माता और पिता है ये कहलाने का गौरव है यह प्राप्त हो गया है। बच्चा
धीरे धीरे बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। एक समय वह आता है जब वह किशोर अवस्था की दहली को लांघकर युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। शादी की चिंता सताना प्रारंभ कर देती है। अंधे युवक के साथ के अंदर कौन शादी करे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सामने आकर खड़ा हो जाता है। कोई भी समाधान है नजर नहीं आता है। अंत के अंदर एक अंधी कन्या जिसके साथ के अंदर उसकी शादी होती है और वो अपने घर पर उसको बहू बनाकर ले आती हैं। थोड़े वर्षों के पश्चात माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। पीछे केवल वह अंधा दंपत्ति है, वह रह जाता है। समस्या ये आती है अब क्या किया जाए। आँखों से दिखता नहीं है पर भीतर की आंखें खुल चुकी थी, इसलिए घर की हर चीज़ को वो पहचानना प्रारंभ कर चुके थे। प्रातःकाल 6 बजे उठकर घट्टी पीसना प्रारंभ कर देती थी। आटा तैयार करके रोटियां बनाना प्रारंभ कर देती थी। पर एक कुत्ते की नज़र रोटियों पर अचानक जब जम जाती है और वह कुत्ता उन रोटियों को लेकर वहाँ से भग जाता है, उनकी मेहनत फालतू चली जाती है। एक दिन नहीं, ऐसी घटना प्रतिदिन होनी प्रारंभ हो जाती है। समस्या आ जाती है अब क्या किया जाए। एक समझदार व्यक्ति ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, तुम एक काम करो, जब यह रोटियां बनाए उस समय तुम एक डंडा लेकर रसोई के बाहर बैठ जाओ। उस डंडे को बार बार फटकारते रहो। उस डंडे के डर से कुत्ता आएगा नहीं और तुम्हारी रोटियां सुरक्षित रहेगी। आराम से तुम पेट भरकर भोजन कर लोगे। यह युक्ति काम कर जाती है और रोटियां बच जाती है। दोनों आराम से भोजन करना प्रारंभ कर देती है। उनके घर पर भी एक सुंदर सा फूल खिलता है। बच्चे का जन्म होता है। बच्चा बहुत ही होशियार था, पुण्यवान था, पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है। व्यापार और व्यवसाय में भी सफल हो जाता है। अच्छी कन्या के साथ में उसकी शादी भी हो जाती है। माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब घर में एक छत्र राज्य है, उनका प्रारंभ हो जाता है। जब उसकी धर्मपत्नी रोटियां बनाने के लिए रसोई में प्रवेश करती और वह हाथ में एक डंडा लेकर रसोई के बाहर बैठ जाता और उसको जोर जोर से जमीन पर फटकारना प्रारंभ कर देता। यह दृश्य देखकर लोगों के मन में विचार आने प्रारंभ हो गए, ये डंडा लेकर यहाँ क्यों बैठता है, क्या कारण है, क्या हो गया। पर एक समझदार व्यक्ति था, वह समझते हुए देरी नहीं लगाता है, पास में आता है और कहता है, बेटा ये क्या कर रहा है तू, तेरी घरवाली रोटियां बना रही है और तू यहाँ पर ये डंडा पटक रहा है। उसने कहा, ये हमारे घर की परंपरा है। मेरी माँ जब रसोई बनाती थी तब मेरे पिताजी हैं वो भी यहाँ पर डंडा लेकर बैठते थे और उसको फटकारते रहते थे। तब उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, ये उपाय वो इसलिए करते थे, उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, इसलिए कुत्ता रोटियां खाने के लिए आता था। तब तेरे पिताजी डंडा लेकर बैठते थे और वो उस कुत्ते से रोटियों को बचाने का प्रयास करते थे। उनके आंखें नहीं थी, तुम्हारे तो आंखें हैं। यह बात सुनते ही उसके दिमाग में करेंट लगता है और वो कहता है, अरे लकीर का फकीर है, ये कभी भी नहीं बनना चाहिए, देखा देखी है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। पर आज इस संसार के अंदर जो रीति रिवाज चल पड़े हैं उसको छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। लगभग जितनी भी कुरूढ़ियाँ पैदा हुई है वो सब इसी कारण से हुई है। जब व्यक्ति लकीर का फकीर बन जाता है तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। लकीर का फकीर मत बनो। आचार्य भूपेंद्र।